बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ार जागो अवाम पार्टी यूट्यूब चैनल। कल से जो है आप देख रहे थे, आप सुन रहे होंगे कि एक रिपोर्ट शाया हुई है बरतानिया की अखबार में, और ज़्यादातर तबसरा निगार उसको लेकर बैठ गए। दरअसल ये रिपोर्ट इमरान खान और बुशरा बीवी के मुताल्लिक़ थी, लेकिन पूरे पाकिस्तान का मीडिया और सोशल मीडिया कल के दिन इसके ऊपर खूब इलाक़ कर रहा था, खूब तबसरा निगारी हो रही थी। लेकिन हकीकत ये है कि ये 1843 नाम के एक मैगज़ीन में ये शाया हुआ है, बुशरा बीवी के बारे में जो तबसरा शाया हुआ है। तो बहरहाल तवील रिसर्च के बाद ये रिपोर्ट आई थी। तो ये बेसिकली इकनॉमिक्स अखबार जो है उसके अंदर नहीं छपी, बल्कि 1843 मैगज़ीन के अंदर छपी है। दूसरी जहाँ तक ताल्लुक़ है इसमें बयान की गई बातों के ऊपर, तो वो कोई काबिल ज़िक्र बातें नहीं हैं, वही पुरानी बातें हैं जो तकरीबन सबको इल्म है, और पहले बार बार इस बारे में तबसरा निगारी और गुफ्तगू हो चुकी है। इसमें कोई शक नहीं है कि बुशरा बीवी जो है वो एक पीर फ़कीरी वाला निज़ाम है और दम दरूद वाला सिस्टम है उनके यहाँ। तो वो तो एक हकीकत है। इमरान खान कौम परस्ती में भी मुब्तला थे, वो एक अपनी जगह हकीकत है। लेकिन जिस तरीके से उस सारी गुफ्तगू को बयान किया गया है कि काले बकरे लाए जाते थे, काटे जाते थे उनके नौकर के मुताबिक, उनके ड्राइवर के मुताबिक, इसी तरह काले मुर्गे ज़बह किए जाते थे। तो पता चला कि काले बकरे और काले मुर्गे ज़बह करके तो जो बकरे हैं उनका गोश्त बनी गाला के मुलाजमीन के हवाले कर दिया जाता था, और जो उन बकरों के सर होते थे वो कब्रिस्तान में फेंके जाते थे। और रोज़ाना 1 किलो गोश्त इमरान खान के घर से निकलने के बाद जो है वो उसकी पर हाथ लगाते थे और वो छत पर फेंका करते थे। तो दरअसल गोश्त छत पर फेंकना इसलिए अच्छा समझा जाता है पाकिस्तानी माशरे में कि वो जानवर खाते हैं, ऊपर छतों से आके परिंदे वगैरह उठा के ले जाते हैं, और सदका खैरात की नीयत से ये सब कुछ किया जाता है। बाकी झाड़ू पूंछ के हिसाब से वो एक अलहदा मैटर है। लेकिन ये है कि बुनियादी तौर पर इस मैगज़ीन ने जो बातें शाया की हैं ये कोई इतनी अहम बातें नहीं थी कि कल पूरी मीडिया इसकी लपेट में आ गया। दरअसल मीडिया के पास भी अब मौज़ूआत बहुत कम रह गए हैं, लिहाजा जिस दिन उसको इमरान खान के मुतालिक कोई भी मौज़ू मिलता है तो वो उसको पकड़ लेते हैं और उस पर गुफ्तगू करते रहते हैं, और काफ़ी बहस व मुबासा जारी रहता है। तो ये कोई काबिल ज़िक्र रिपोर्ट नहीं थी, चूँकि मीडिया बेरोज़गार चल रहा है, मीडिया के पास मौज़ूआत नहीं है, सियासी मैदान खाली है, अपोजिशन बेजान हो चुकी है, कोई बड़ी सियासी एक्टिविटी नहीं है, लिहाजा मीडिया वालों को भी जो मौजू मिल जाता है उसको रगड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये कोई ज़्यादा काबिल ज़िक्र नहीं था। इस सारी रिपोर्ट के अंदर जो है वो जो बुनियादी चीज़ें जो बकरों और मुर्गों और गोश्त का ज़िक्र किया गया है, तो ये जिस अंदाज़ में ज़िक्र किया गया है गो कि ये पुरस्कार बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये एक सदका उतारा जा रहा था जहाँ तक मुझे अब तक समझ आई है। दूसरी तरफ जजेज़ हज़रात मंसूर अली शाह साहब वगैरह के जो इस्तीफ़े आए हैं उसके बाद सूरत हाल जो है वो काफ़ी दिलचस्प हो गई है, और बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि शायद इसके नतीजे में कोई बड़ा इनकलाब आ जाए या कोई तहरीक शुरू कर लें वकला या जजेज़। तो अब इसकी कोई उम्मीद बाकी नहीं है, क्योंकि वकला की वो पावर नहीं रही जो पहले थी, और जिस तरह लोग चौधरी साहब के लिए निकले थे, इफ्तिखार साहब के लिए, अब इस तरह की सूरत हाल पैदा होने का कोई चांस नहीं है। वो जो जजेज़ बहाली तहरीक थी वो भी बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी ने और बेनज़ीर भुट्टो में चलाई थी, और बाद में उसमें सारे सियासी अनासर शामिल हो गए थे, क्योंकि मुशर्रफ को तवील अरसा गुजर गया था, उनके ख़िलाफ़ शदीद जो है रिएक्शन पाया जाता था, और इस वजह से उनके सियासी मुखालफिन जो थे उनको कोई मौका भी नहीं मिल रहा था। तवील अरसे से उनकी हुकूमत जारी थी और उसके ख़िलाफ़ कोई भी जुलूस निकालने में अपोजिशन कामयाब नहीं हुई थी, ख़ां पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग हो या कोई भी दूसरा ग्रोह हो, कोई बड़ी एजिटेशन की तहरीक नहीं चला सकी, कोई बड़ा एहतजाज नहीं कर सकी। और जब इफ्तिखार चौधरी का मौका आया, इफ्तिखार चौधरी का मामला आया, तो उस वक्त जो है वो सारे सियासी अनासर उनके पीछे खड़े हो गए और उनको मौका मिल गया मुशर्रफ को कमज़ोर करने का। तो उन्होंने जो है वो इस्तेमाल किया जजेस तहरीक को। तो वकला की अपनी कोई जो है वो
اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ سسٹم کو ہلا سکیں یا کوئی بڑی تحریک چلا سکیں۔ جہاں تک تعلق ہے موجودہ جج صاحب کی استعفے جو آئے ہیں منصور علی شاہ صاحب وغیرہ کے، تو انہوں نے استعفے دے دیے ہیں، جبکہ جو افتخار چودھری صاحب تھے ان کا میٹر بالکل ڈیفرنٹ تھا، انہوں نے استعفے نہیں دیے تھے بلکہ ان کو برطرف کیا تھا مشرف صاحب نے، اس لیے بھی ری ایکشن بہت زیادہ آیا تھا جس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو لہٰذا اب جہاں تک صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے اور جو حالات و واقعات بتا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے کوئی بھی وکلا تحریک چلنے کا چانس نہیں ہے، کوئی بڑی بغاوت ہونے کا چانس نہیں ہے، اور حالات ایز اٹ از چلیں گے۔ زیادہ امیدیں جو وابستہ تھیں اور ہیں وہ اب اگلے الیکشن سے ہی وابستہ کی جا سکتی ہیں، اس سے پہلے تبدیلی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اور اوپر سے چیف صاحب کی جو مدت ملازمت ہے وہ 2030 تک کنفرم ہو گئی ہے، تو جب تک چیف صاحب بیٹھے ہیں تو ایسی صورت میں بغاوت کا بھی کوئی امکان بڑی کا نظر نہیں آتا ہے، تو لہٰذا راوی چین ہی چین لکھتا ہے، اور کوئی بھی بڑی سیاسی تحریک خواہ وہ وکلا کی ہو یا ججز کی ہو، چلنے کا کوئی امکان نہیں ہے اس وقت تک۔ پاکستان زندہ باد۔